कहानी का नाम लालची दूध वाला। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था, शांतिपुर। वहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। इसी गांव में रहता था रामू नाम का एक दूध वाला। रामू का परिवार पीढ़ियों से गाय भैंस पालने का काम करता आ रहा था। उनके पास कुछ गायें थीं, जिनसे वह दूध निकालता और गांव में बेचता। रामू की पत्नी गीता और उनका 10 साल का बेटा छोटू भी दूध के काम में मदद करते थे। शुरू में रामू बहुत ईमानदार था। वह शुद्ध दूध देता, लोगों से प्यार से बात करता और कभी धोखाधड़ी नहीं करता। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, लोभ का कोई अंत नहीं होता। धीरे धीरे रामू के अंदर लालच घर करने लगा। भाग 2, लालच की शुरुआत। एक बार की बात है, गांव में शहर से कुछ व्यापारी आए। उन्होंने रामू से कहा, तुम्हारा दूध बहुत बढ़िया है। अगर तुम हर रोज हमें 100 लीटर दूध दोगे तो हम दोगुने दाम में खरीदेंगे। रामू की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा पानी मिलाकर दूध दूं तो मेरी आमदनी बहुत बढ़ जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों को क्या ही पता चलेगा। अगले ही दिन से रामू ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। पहले 1 लोटा, फिर 2 और फिर धीरे धीरे आधा दूध ही पानी हो गया। गांव के लोग कुछ समय तक तो चुप रहे, पर धीरे धीरे उन्हें शक होने लगा। भाग 3, विश्वास का टूटना। एक दिन गांव के मुखिया हरिराम जी ने रामू से कहा, रामू, तुम्हारा दूध पहले जैसा गाढ़ा नहीं रहा। क्या बात है? रामू ने झूठ बोलते हुए कहा, बाबूजी, इस बार गायों ने कम दूध दिया है। गर्मी बहुत है ना। हरिराम जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने चुपचाप जांच करने का फैसला किया। वह अगले दिन सुबह तड़के रामू के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने रामू दूध में पानी मिला रहा है, यह देख उनका दिल टूट गया। उन्होंने उसी समय पूरे गांव को बुलाया और रामू की सच्चाई सबके सामने रखी। गांव वालों को बहुत दुख हुआ। जिस आदमी पर उन्होंने वर्षों तक भरोसा किया, वह उन्हें धोखा दे रहा था। भाग 4, परिणाम। रामू शर्मिंदा हो गया। उसका चेहरा नीचे झुक गया। गांव वालों ने उससे दूध खरीदना बंद कर दिया। शहर के व्यापारियों ने भी उसका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि दूध मिलावटी है। कुछ ही दिनों में रामू की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उसकी गायें बीमार पड़ने लगी, क्योंकि रामू अब ठीक से उनका ध्यान नहीं रख पा रहा था। घर में खाने के भी लाले पड़ गए। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हरिराम जी के पास गया और रोते हुए बोला, बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। कृपया मुझे एक मौका और दीजिए। हरिराम जी ने कहा, गलती करना इंसान। मैं लालच में अंधा हो गया था। कृपया मुझे एक मौका और दीजिए। हरिराम जी ने कहा, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे मान लेना और सुधार करना महानता है। हम तुम्हें एक और मौका देंगे, लेकिन अगर दोबारा धोखा दिया तो कोई माफ नहीं करेगा। भाग 5, परिवर्तन की राह। रामू ने फिर से मेहनत शुरू की। उसने गायों का अच्छे से ध्यान रखा, उन्हें पौष्टिक खाना दिया और सबसे बड़ी बात, दूध में कभी मिलावट नहीं की। उसने पूरे गांव में माफी मांगी और हर एक ग्राहक से व्यक्तिगत रूप से जाकर कहा, अब आप मुझे परख सकते हैं। मैं फिर से वही रामू बनना चाहता हूँ जिस पर आप भरोसा करते थे। धीरे धीरे लोग फिर से उसका दूध खरीदने लगे। हालांकि उसे विश्वास जीतने में कई महीने लगे, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। रामू ने अब अपने बेटे को भी सिखाया कि ईमानदारी में भले कम फायदा हो, लेकिन अंत में वही टिकती है। अंतिम भाग, सीख। रामू की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। अब लोग उसे सुधरा हुआ रामू कहने लगे। गांव के स्कूलों में बच्चों को उसकी कहानी सुनाई जाती थी। एक समय का लालची दूध वाला, जो अब ईमानदारी का प्रतीक बन चुका था। कैसी लगी ये कहानी? ऐसी कहानी देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।